ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आचार्य भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतकम की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, नीति शतकम को हम निरंतर पढ़ रहे हैं और आज इसका हम 22वां श्लोक पढ़ेंगे। 21 श्लोकों को मैंने पढ़ा दिया है। सभी श्लोकों को पढ़ने के लिए आपके लिए हमने प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, नीति शतकम। उस कॉलम पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ सकते हैं। चलिएगा मित्रों, आचार्य भर्तृहरि, ये हमारी विद्वत पद्धति चल रही है तो विद्या और विद्वानों की प्रशंसा की जा रही है, मूर्ख और अविद्या की निंदा की जा रही है। चलिएगा, तो ये श्लोक है 22वां। गत कक्षा में मैंने 21वां श्लोक आपको पढ़ा दिया था और इसका जो छंद है वो छंद है शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे। शार्दूल विक्रीडित छंद। आइएगा श्लोक का पाठ कर लेते हैं, फिर इसका अर्थ देखते हैं, भाव देखते हैं, अन्वय देखते हैं, सभी देखते हैं। ठीक, शांतिश्चेत कवचेन किम किमरिभिः क्रोधोस्ति चेद्देहिनाम् जातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद दिव्यौषधि किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमु धनैर्विद्यानवद्यायदि व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्। ठीक है, मैंने श्लोक को पढ़ा है और इसका अन्वय देख लेते हैं। जब अन्वय कर लेंगे तो उसका अर्थ भी आराम से लग जाएगा। अन्वय आपका है इसमें, देहि नाम चेत शांति कवचेन किम चेत क्रोधः अस्ति आरिभिः किम चेत जातिः अनलेन किम यदि सुहृद दिव्यौषधैः किम फलम यदि दुर्जनाः सर्पैः किम यदि अनवद्या विद्या धनैः किमु चेत व्रीडा भूषणैः किम किमु यदि सुकविता अस्ति राज्येन किम। बहुत सरल अर्थ बन गया। बहुत अच्छे इसमें एक तरह से बातें बताई गई हैं, बहुत ही जीवन में बहुत धारण करने वाली बातें हैं। ठीक है, कहते हैं कि देहि नाम क्या है? देहि नाम, देहि नाम का अर्थ है यहां पर मनुष्य, माने मनुष्यों के पास, षष्ठी है बहुवचन, मनुष्यों के पास
चेत क्षांति, चेत का अर्थ है यदि, यदि क्षांति माने क्षमा है। क्या? यदि मनुष्यों के पास क्षमा है, वो उनके अंदर क्षमा का गुण है, तो कहते हैं कवचेन किम, फिर उसको कवच की क्या आवश्यकता। जिसके पास में क्षमा रूपी गुण है उसको कवच धारण करने की, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका जो क्षमा कर देता है सबको, उसका तो कोई शत्रु बनेगा ही नहीं। कोई शत्रु ही बनेगा तो उसको डर किसका। कवच तो इसलिए धारण करते हैं कोई शत्रु आकर के मारे, परंतु क्षमा जिस गुण जिसके पास में, उसको तो कोई शत्रु ही नहीं है, तो उसे कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। माने क्षमा गुण जिसके पास में है, मनुष्य के पास में, तो फिर कवच धारण करने की संसार में कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है। चेत क्रोध अस्ति, और कहते हैं कि यदि क्रोध है, यदि मनुष्य के अंदर क्रोध है, अरे भी किम, फिर शत्रुओं की क्या आवश्यकता। अपना क्रोध अपना ही सबसे बड़ा शत्रु है। माने यदि मनुष्यों के पास में क्रोध है उनके अंदर, तो दूसरे शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है। उसका क्रोध उसको अपने आप ही नाश कर देगा, दूसरे शत्रु को नाश करने की आवश्यकता नहीं है। तो वही है, यदि क्रोध है मनुष्य के अंदर तो दूसरे शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है, वो उसका क्रोध ही उसको मार डालेगा। चेत जाति ही अनलेन किम, जाति का अर्थ है किसी के सगे संबंधी लोग हैं जिनके साथ वो मिलजुल करके रहता है, तो कहते हैं अनलेना, अनल की आवश्यकता क्या है, वायु की आवश्यकता, वो अग्नि की आवश्यकता क्या है। अग्नि का अर्थ है उसको मतलब उसके यहाँ अनल का अर्थ है भोजन पकाने के लिए अग्नि। अब जिसके पास सगे संबंधी है वो अपनी अग्नि क्यों जलाएगा, क्यों अपना चूल्हा जलाएगा। उसके जो घर परिवार के लोग हैं, सगे संबंधी जो आज उसके सब भाई बंधु हैं, बंधु बांधव हैं, वो ही उसको भोजन बना के दे देंगे। ठीक है, तो जिसके जाति माने जिसके सगे संबंधी हैं और जिसके मित्रगण हैं, उसको अग्नि जलाने की, चूल्हा जलाने की कोई जरूरत नहीं है, उसका तो ऐसे ही काम चलता रहेगा। यदि सुहृद, और यदि किसी मनुष्य के मित्र हैं, तो दिव्य औषधे किम फलम, भाई फिर उसको औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों को परम औषधि कहा गया है, कष्ट में मित्र सहायता कर देगा है, मित्र उसके में अच्छी अच्छी बातें बता करके उसके कष्ट को दूर कर देगा। तो कहते हैं जिसके पास मित्र हैं, जिसका मित्र है, उसको औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये एक उपमा देकर के मित्रों की महत्ता को बताया जा रहा है, इन चीजों की महत्ता और कुछ की निंदा बताई जा रही है। ठीक है, तो कहते हैं जिसके पास जिसका मित्र है उसको औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं। औषधि का क्या फल है, कोई फल नहीं है। यदि दुर्जना सर्पई किम, और यदि जो मनुष्य है जिनके अंदर दुर्जनता का गुण है, तो उन्हें सांपों की क्या आवश्यकता। जिस मनुष्यों के पास में ऐसा कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि जिस मनुष्य के दुर्जन हैं, माने दुष्ट लोग हैं, जिसके आसपास में दुर्जन रहते हैं, तो उस व्यक्ति को सांपों की कोई जरूरत नहीं है। वो दुष्ट ही सांप हैं बड़े, वो ही कष्ट देते रहेंगे। ठीक है, तो सांपों की कोई जरूरत नहीं है। सांप मतलब सांप का काम तो दुर्जन ही कर रहे हैं उसका। और कहते हैं यदि अनवद्या विद्या, अनवद्या का अर्थ होता है प्रशंसनीय, अच्छी, श्रेष्ठ विद्या। जिसके पास में यदि श्रेष्ठ विद्या है, तो धनई ही किमु, उसे धन से क्या प्रयोजन। उसको धन क्या है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसके सामने तो धन के अंबार लग जाएंगे, वो धन के पीछे नहीं भागेगा। इसके बाद श्रेष्ठ विद्या है। और कहते हैं चेत व्रीडा भूषण किम, कहते हैं यदि जिसके पास में लज्जा है, जो लज्जा अर्थात गलत काम को करने में लज्जा महसूस करता है, उसको भूषण ही किम, उसको आभूषण धारण करने की क्या आवश्यकता। उसकी तो जो आभूषण है वो लज्जा ही उसका आभूषण है, वो ही संसार में उसको सुशोभित करेगी। यदि सुकविता अस्ति,
और यदि मनुष्य के पास में सुकविता का गुण है अर्थात अच्छी कविता करना जानता है वो, तो कहते हैं राज्य न किम, भाई राज्य की क्या आवश्यकता, कवि को राज्य की क्या आवश्यकता, सारा राज्य उसकी पूजा करेगा, उसकी कविता को सुन करके गुणगान करेगा। बहुत सुंदर। इसमें कुछ चीजों की निंदा की गई है, कुछ की प्रशंसा की गई है, ये ध्यान देंगे। देखिएगा ये जो क्षमा, ये बताया गया प्रशंसा करके कि हमें क्षमा को धारण करना चाहिए। क्षमा अच्छा गुण है, इसलिए कोई फिर आपको बाह्य कवच की आवश्यकता नहीं रहती। तो इसकी प्रशंसा की, क्षमा की। क्रोध की निंदा की गई है, भाई मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे शत्रु नाश करते हैं वैसे ही क्रोध भी हमारा नाश कर देता है, हमारी हानि करता है। यहाँ क्रोध की निंदा की गई है, क्रोध को हटाने के लिए बताया गया है। और जाति अनलेना किम, यहाँ पर क्या है, अपने बंधु बांधव सगे संबंधियों की प्रशंसा की गई है। ये बताया गया कि अपने सगे संबंधियों के साथ मिल करके रहना चाहिए मनुष्य को, ठीक है, जिससे उसको कभी कठिनाई आने पर उसका लोग सहयोग कर सकें। या सुहृद मित्र की प्रशंसा की गई है कि मित्र बनाना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए, ठीक है। औषधियां तो खानी चाहिए, ऐसा नहीं बिना औषधि, पर क्या है, मित्र भी एक तरह से औषधि का ही काम करते हैं। कभी कोई आपत्ति आ जाती, विपत्ति आ जाती तो वो पूरा सहयोग देते हैं। और कहते हैं दुर्जना सर्पई के में, दुर्जनों की निंदा की गई है कि दुष्ट लोग आसपास में होंगे तो सांपों की कोई जरूरत नहीं, अर्थात दुष्टों से दूर रहना चाहिए। दुष्ट और सांप बराबर है, ठीक है, निंदा की गई है यहाँ पर, दुष्टों से दूर रहना चाहिए, वक्त ये प्रेरित किया गया है। और अनवद्या विद्यावान, ये कही यहाँ प्रशंसा की गई है, श्रेष्ठ विद्या की, वेद आदि विद्या की प्रशंसा की गई है कि हमें वेद आदि विद्या को पढ़ना चाहिए, ज्ञान को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो धन की कोई आवश्यकता नहीं ज्यादा, तो अच्छी विद्या होगी धन अपने आप आ जाएगा। और वीड़ा माने लज्जा, यहाँ पर भी लज्जा की प्रशंसा की गई है कि आदमी को लज्जा होनी चाहिए, एकदम बेशरम नहीं होना चाहिए ठीक है, बेशरम नहीं बनना चाहिए, उसके अंदर लज्जा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कोई काम बिना विचारे कर दे जल्दी से, उल्टा सीधा नहीं। यानी सुकविता, यहाँ भी प्रशंसा की गई है कि मनुष्य को कविता माने काव्य को बनाना, कविताओं को करना, अर्थात नए नए विचार चिंतन को देना चाहिए लोग समाज में, तो इसकी प्रशंसा की गई है। तो दो प्रकार से यहाँ पर की गई है, निंदा प्रशंसा। निंदा करके उन चीजों को अपने अंदर से हटाना है, प्रशंसा जिनकी की गई उन चीजों को मनुष्यों को धारण करना चाहिए। ये प्रेरणा दी गई है आचार्य भर्तृहरि के द्वारा। आपको बताइएगा ये चीजें कहाँ मिलेंगी, क्या आपको जो बाजार में बिकने वाले उपन्यासों में मिल जाएंगी ये बातें? कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। जो हमारे आचार्यों ने बातें बताई हैं वो उपन्यासों में नहीं मिलेंगी, भटकते रहेंगे लोग पढ़ पढ़ करके उनको। चलिए ये हो गया इसका। अब थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से अपने पाठकों को बता देते हैं। शांतिश्चेत, यहां पर क्या लग गया है, स्तोष्णाश्चु लग गया है, शुद्ध संधि हो गई है। और ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। कवचेन तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। किम किम, ये किम किम क्या है, एक तरह से अव्यय है ये, ठीक है। आर्य भी ही, यानी किम इसके साथ क्या, तो आर्य भी तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है। क्रोधा अस्ति, तो संधि हो गई है पहले, अतो रो रप्लुता दप्लुते, फिर आदगुणा, फिर एंगहा पदांता दत्ति। और सामान्य ये देहिनाम षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, चेत अव्यय पद है। जातिश्चेत अनलेन, तो जाति यहाँ पर निश्चित संधि हो गई है। अनलेन तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है, ये भी है। यदि सुहृदय प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। दिव्यौषधैः, ये तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है। किम फलम, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ये अव्यय है, ये भी अव्यय। सर्पैर यदि, तो सर्पैः, तो यहाँ तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है। यदि दुर्जना, दुर्जना प्रथमा व्यक्ति एक बहुवचनांत है। किम, ये दो है, किम उ, किम उ किम, ठीक है। धनैर तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है, ये अव्यय है दोनों, ठीक है। विद्या अनविद्या अनवद्या, तो यहाँ का सवर्ण दीर्घा हो गया है, तो ना, और इसमें समास है, ना अवद्या अनवद्या, नहीं तत्पुरुष समास है इसके अंदर, ठीक है।
व्रीडा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम चेत किम भूषण भूषण तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत। सुकविता, तो सुकविता माने श्रेष्ठा कविता, सुकविता, ठीक है, अच्छी कविता। ये कौन सा समास है? ये कुगति प्रादय, कुगति प्रादि समास है, ठीक है। तत्पुरुष। यदि अस्ति एकोणची लग गया, राज्य तृतीय व्यक्ति एकवचनांत किम प्रथमा व्यक्ति इतना। ये बताया था, नियम आप घटाएंगे कि जो किम या किम का अर्थ है किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन, क्या लाभ। सब जगह किम का यही अर्थ है, किम क्या प्रयोजन, क्या लाभ। ये हमने अपनी संस्कृत की कक्षाओं में आपको पढ़ाते हैं, रचनानुवाद कौमुदी में, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी आदि कक्षाओं में, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण का जो कोर्स बनाया उसमें यही पढ़ाया कि किम शब्द जब प्रयोजनवाची हो तो उसके साथ में तृतीय विभक्ति होती है उसके योग में। सब जगह तृतीय 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 आ रही है, आ रही है। देखिएगा कब अच्छी है, यहाँ तृतीय आ गई, अरे भी तृतीय आ गई, और ये अनलेन तृतीय आ गई, दिव्य औषधि तृतीय आ गई, और सर्पई तृतीय आ गई, धनैर तृतीय आ गई, और भूषण ही तृतीय आ गई, और राज्यन, सब जगह तृतीय व्यक्ति आ गई। नियम घट गया पूरा। इसका मतलब मैंने आपको सही पढ़ाया है। सही तो पढ़ाया, ये गलत क्यों पढ़ाएंगे, ठीक है, चलिएगा। तो ये तो मैंने आपको समास और ये बता दिया, ठीक है, चलिएगा। और इसके अंदर और विशेष कुछ भी नहीं है, सारा मैंने बता दिया आपको। आगे की कक्षा में 23वां श्लोक पढ़ेंगे। देखिएगा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, एक एक श्लोक पढ़ते जा रहे हैं, और थोड़े दिन बाद हम इसका 100वां श्लोक पढ़ेंगे। फिर ये 3 है, एक नीति शतक है, एक वैराग्य शतक है, एक श्रृंगार शतक है। तीनों शतक आपको पढ़ाएंगे। तीनों के अंदर 100 श्लोक हैं, 300 श्लोक हैं, बहुत ही जानवर्धक है। इस YouTube चैनल पर मैं आपको तीनों शतक उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। पर निरंतर आप जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। पढ़ना तो आपका काम है, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए सबको। चलिएगा मित्रों, इन अच्छी बातों के प्रचार प्रसार के लिए, शास्त्रीय विचारों, ऋषियों महर्षियों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं ट्रस्ट के माध्यम से। आप सभी इस ट्रस्ट का भरपूर सहयोग दीजिएगा। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अधिक लोगों को जोड़ करके संस्कृत भाषा तथा सत्य सनातन वैदिक धर्म की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने में सहयोग दीजिएगा। इस चैनल का, इस प्लेटफॉर्म का एक सिद्धांत है, ये 100% ईमानदारी के साथ कार्य करता है, 100% वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल कार्य करता है। किसी भी वैदिक सिद्धांत का प्रचार प्रसार यहाँ नहीं होता है। हमारा लक्ष्य है कि हम आपको ऋषियों महर्षियों की विचारधारा से परिचित कराएं। संस्कृत भाषा को भी आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आप संस्कृत के शास्त्रों को पढ़ करके अपनी आंख से उन अर्थों को जाने, सही और गलत को। चलिएगा मित्रों, अपने आसपास के लोगों को जोड़िएगा, चैनल से शेयर कीजिएगा अपने सगे संबंधियों को, अच्छी चीजों को। और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हमारे सभी पाठक भी लाभ ले सकते हैं। सर्वेभ्यो नमः।